जय हिंद, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन मतलब जो कि बिल्कुल फिक्स होते हैं, जो आपको याद करना ही है। इनका कोई चेंज नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो उसकी क्लास आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करी हूँ, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड अगर आपको कंटेंट चाहिए, तो आप सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? तो फ्रेंड्स, किसे जाना जाता है? पंजाब को। नाम से ही इंडिकेट कर रहा है, पंज मतलब 5 और आब मतलब वाटर यानी कि पानी। तो 5 तरह से पानियों से, नदियों से घिरा हुआ जो राज्य है वो है पंजाब, जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? तो फ्रेंड, जापान की मुद्रा क्या है आपको याद रखना है। मुद्राओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। येन। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लानिट इन आवर सोलर सिस्टम? साइज के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, अगर आपको प्लानिट याद रखने हैं तो एक लाइन याद रख लीजिए, उससे आपको साइज के अकॉर्डिंग सारे प्लानिट याद हो जाएंगे। जैसे जस्ट से, यू, नेवर, इवन, वोटेड, माई, मेन। जस्ट से, जे से जुपिटर आ जाएगा, सैटर्न, यूरेनस, एन से नेपच्यून, ई से अर्थ, वी से वीनस, एम से आएगा यहाँ पर मार्स और मेन से आएगा यहाँ पर मरकरी। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे प्लानिट इस लाइन के थ्रू याद कर सकते हैं। तो इसके द्वारा आप याद रख सकते हैं, जस्ट जे से सबसे बड़ा ग्रह होगा और जो सबसे लास्ट में यानी कि मरकरी जो होगा वो सबसे छोटा ग्रह होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? जुपिटर यानी कि बृहस्पति। किस भारतीय राज्य का सबसे बड़ी तट रेखा है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? तो फ्रेंड्स, किसकी है? गुजरात की है। 9 ऐसे स्टेट है जो कि कोस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, ये भी याद रख लीजिए। कभी पूछे जाए तो कितने राज्य हैं, उनके नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कोस्ट लाइन से जुड़ी, और एक आइलैंड है जो कि कोस्ट लाइन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इतने राज्य को कोस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा राज्य है जो कोस्ट लाइन से जुड़ा हुआ है तटरेखा से, वो है गुजरात। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? सबसे बड़ी तो गुजरात की, सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इन्वेंशन एक बार पढ़ के जाइएगा। इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके फिजिक्स में भी आते हैं, बायोलॉजी में भी आते हैं और आपके जीके में भी आते हैं। तो किसके द्वारा किया गया था टेलीफोन का आविष्कार? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले व्यक्ति, महिला, ये सब भी पता होना चाहिए। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट थिंग्स आप सभी को पढ़ के जाना है। तो कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, कब अपनाया गया था फ्रेंड्स? उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और ये कम इनटू फोर्स मतलब इसे कब काम में लाया गया था, कब कम फोर्स में आया था? ये 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, कब हुई थी फ्रेंड्स? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया? हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन? तो फ्रेंड्स, जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन? किन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स? महात्मा गांधी को जाना जाता है। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी फ्रेंड्स? श्रीमती इंदिरा गांधी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, द हाईएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो क्या है फ्रेंड्स? माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद आती है K2, उसके बाद आती है कंचनजंगा। सेकंड नंबर का पूछे तो K2 गॉड ऑस्टिन, या फिर K2 और तीसरे नंबर पूछे तो कंचनजंगा।
चलिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत की पूछिए। द हाईएस्ट माउंटेन पिक इन इंडिया इज, तो हाईएस्ट भारत की जो है वो आपको K2 पे टिक नहीं करना है, कंचनजंगा होगी। K2 पे टिक क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये सेकंड मोस्ट तो है, लेकिन ये जो है ज़्यादातर इसका पार्ट कहाँ पर, चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर पर आता है, इसलिए इसको भारत का आप नहीं मान सकते। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी फ्रेंड्स क्या है, कैनबरा। प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। द फेमस अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। भारत की लौह महिला के रूप में किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी को। भारत की सबसे बड़ी नदी, द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इज़ गंगा। ब्रह्मपुत्र एक गंगा से भी बड़ी है, लेकिन ये पूरी तरह से भारत की नहीं है, इसलिए आप ब्रह्मपुत्र पर टिक नहीं कर सकते। गंगा इसका राइट आंसर होगा, सिर्फ भारत की पूछी तो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेंड्स इन सभी में जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो पहले था, लेकिन इसको 1978 के बाद में चेंज कर दिया गया है, इसको नहीं रखा गया है मौलिक अधिकार के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट, सहारा का रेगिस्तान। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स कौन है, जवाहरलाल नेहरू। प्रसिद्ध ताजमहल भारत के किस राज्य में स्थित है, सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है, ये आगरा में। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ पर किया जाता है, ब्राज़ील में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो फ्रेंड्स कब हुई थी, 1945 में। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका इज नील नदी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो फ्रेंड्स किस शहर में स्थित है, ये जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो फ्रेंड्स कौन है, अरुंधति रॉय। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर भारत की राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में लोकेटेड है ये फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है, द नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड, शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार की बात हो रही है तो कहाँ पर दिया जाता है, ओस्लो में। चीन की मुद्रा कौन सी, द करेंसी ऑफ चाइना इज युआन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज, तो फ्रेंड्स कौन थी, मेरी क्यूरी। और किसके लिए दिया गया था उन्हें, डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम, इन दो तत्वों की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, फेमस ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। प्रसिद्ध पेट्रा पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है, द फेमस पेट्रा आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, जॉर्डन। ओलंपिक पद जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन विन अ ओलंपिक मेडल इज कर्णम मल्लेश्वरी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आप जानते हो, जो कहाँ पर अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि किस देश के द्वारा उपहार में अमेरिका को दिया गया था, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू यूनाइटेड स्टेट बाय विच कंट्री, तो फ्रेंड्स कौन सी कंट्री के द्वारा ये गिफ्ट दिया गया था, फ्रांस के द्वारा। प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक कौन हैं, सभी को पता होगा, मार्क जकरबर्ग। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेसी या लिटरेचर, तो कौन थे फ्रेंड्स, वो रविंद्रनाथ टैगोर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है उसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, वो कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन DC। स्वर्ण मंदिर एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है जो भारत के किस शहर में स्थित है, सभी को पता होगा, अमृतसर में, पंजाब की। बैठने की क्षमता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा, द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड बाय सिटिंग कैपेसिटी, तो फ्रेंड्स कौन सा है वो, रुगराडो स्टेडियम, जो कहाँ पर है, उत्तर कोरिया में।
जर्मनी की मुद्रा, द करेंसी ऑफ जर्मनी इज यूरो। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया, ठीक है, लैंड एरिया की दृष्टि से कौन सा है, रशिया, रूस। स्पेन की राजधानी कौन सी है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया इज एशिया। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क शहर में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नील नदी, जो कि कहाँ पर अभी हमने बताया था, अफ्रीका में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इज भारत रत्न। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज एंजेला फॉल्स, जो कि कहाँ पर है, वेनेजुएला में। स्विट्जरलैंड की मुद्रा, द करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड इज स्विस फ्रैंक। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, सबसे लार्जेस्ट बड़ा। प्रसिद्ध उपन्यास वॉर एंड पीस के लेखक, द ऑथर ऑफ फेमस नोवेल वॉर एंड पीस इज लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है, किस सिटी में है फ्रेंड्स, ये वियना में। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। प्रसिद्ध उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है, द ऑथर ऑफ अ फेमस नोवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड इज हार्पर ली। चीन की राजधानी, द कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को, 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तो फ्रेंड्स ये कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, तो फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, ये 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11 अक्टूबर को। विश्व जल दिवस, वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, व्हेन इज़ इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 12 अगस्त को। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड, 22 मई को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड, 16 अक्टूबर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये 10 दिसंबर को। विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, 4 फरवरी। चलिए फ्रेंड्स, कुछ मैं वन लीनियर जो डे से रिलेटेड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेती हूँ, ये आप कर लोगे तो इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, और डे से रिलेटेड पक्का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है, तो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन। लीनियर क्वेश्चन है ये। नेशनल यूथ डे, जो कि स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी। अब यहाँ पर मैं आपको जनवरी से दिसंबर तक के महीने में कौन कौन से, सबसे पहले हम नेशनल डेज जो मनाए जाते हैं वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल डे। तो जनवरी महीने में 12 जनवरी को मनाया जाता है यूथ डे। उसके बाद आर्मी डे, जो कि जनरल करियप्पा ने ब्रिटिश जनरल से जो चार्ज लिया था इंडिया आर्मी का, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। रिपब्लिक डे सभी को पता होगा, 26 जनवरी को। मार्टर्स डे, डेथ ऑफ महात्मा गांधी के कारण मनाया जाता है। शहीद दिवस महात्मा गांधी की मृत्यु के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को। कोस्ट गार्ड डे, कोस्ट गार्ड डे कम इनटू एग्जिस्टेंस यानी तट रक्षक दिवस अस्तित्व में आता है, इसके उपलक्ष्य में 1 फरवरी को मनाया जाता है।
केंद्रीय उत्पाद एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 14 फरवरी को। साइंस डे, सीवी रमन के बर्थडे के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस को। ये सब इंडियन है, ठीक है, ध्यान रखने का। वर्ल्ड वाइज नहीं बता रही हूँ, इंडियन लेवल पर बता रही हूँ। राष्ट्रीय निषेध दिवस 29 फरवरी को। कंज्यूमर डे उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस वाटर रिसोर्स डे 10 अप्रैल को। अब हम आ जाते हैं मई में, 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एंटी टोबैको डे, तंबाकू विरोधी दिवस, IMP क्वेश्चन है 31 मई को। इंडिपेंडेंस डे सभी को पता होगा 15 अगस्त। नेशनल सोलिडरी डे, बर्थडे ऑफ राजीव गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 20 अगस्त। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। टीचर्स डे 5 सितंबर। हिंदी दिवस IMP क्वेश्चन 14 सितंबर को। गांधी जयंती, इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस डे, ये भी IMP है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयर फोर्स डे, ये भी IMP है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल पोस्ट डे, डाक दिवस, ये भी IMP है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल सद्भावना डे तो इंदिरा गांधी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। नेशनल बर्ड डे 12 नवंबर को मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेशनल इन्वायरमेंट डे IMP क्वेश्चन 2 दिसंबर को। उसके बाद इंडियन नेवी डे IMP क्वेश्चन है 4 दिसंबर को। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर। नेशनल मेट्रोलॉजिकल डे, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस 18 दिसंबर। गोवा डे IMP क्वेश्चन जो कि 19 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस IMP क्वेश्चन 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सेंट्रल रिजर्व पॉलिसी डे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस डे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस दिवस 28 दिसंबर को। चलिए इंटरनेशनल डेज देख लेते हैं। रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे जो है गणतंत्र दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विकलांग डिसेबल्ड डे 15 मार्च। फॉरेस्ट्री डे, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान 23 मार्च को। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। हेरिटेज डे मनाया जाता है 28 अप्रैल को। अर्थ डे कब मनाया जाता है 22 अप्रैल को। वर्कर्स डे 1 मई को। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। मदर्स डे मई के सेकंड संडे को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली, परिवार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मई को। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, विश्व तेल संचार दिवस को 17 मई को। कॉमनवेल्थ डे जो होता है 24 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंस चिल्ड्रन विक्टिम्स 4 जून। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग, नशीले दवाओं दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, मधुमेह दिवस 27 जून। विश्व जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। हिरोशिमा डे 6 अगस्त। वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 8 सितंबर। ओजोन डे ये मनाया जाता है 16 सितंबर। टूरिज्म डे, पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर दी एल्डरिटी, बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को। वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर को। और एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर। पोस्ट ऑफिस डे, वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे 9 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर द नेचर डिजास्टर रिडक्शन के लिए 13 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। यूएनओ डे, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है 24 अक्टूबर। वर्ल्ड एड्स डे जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार 10 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के मोस्ट IMP क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन जो कि फिक्स होते हैं, तो ये आपको कम से कम याद होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, जितने मुझे लगे थे कि IMP आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस करना चाहिए, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।